परिधान रचना एवं सज्जा का थर्ड पेपर है आपका सिलाई के सिद्धांत भाग 1। आज हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें टॉपिक रहेगा आपका वस्त्रों की नाप लेने का ज्ञान। आपका 4th लेसन है वस्त्रों की नाप लेने का ज्ञान। सही परिधान की रचना करने के लिए सही नाप होने की आवश्यकता होती है। अतः परिधान रचना तथा परिधान सज्जा के विधिवत क्रिया द्वारा नाप लेने के कई चरण होते हैं। जैसे पहला है पहनने वाले व्यक्ति के शरीर की नाप लेना, नाप के अनुसार ही वस्त्र का कपड़ा लेना, कपड़े की प्रेस द्वारा सिकुड़न दूर करना, फिर कपड़े पर पैटर्न तैयार करना, कपड़े के धागे का रुख निर्धारित करना, कपड़ा काटना, वस्त्र सिलना। इन सभी चरणों से गुजरते हुए आप एक अच्छा और सही परिधान निर्माण कर सकते हैं। शरीर की नाप लेना, सबसे पहले शरीर की नाप ली जाती है। कपड़े की फिटिंग सही आए, इसके लिए आवश्यक है कि परिधान सिलने से पहले आप परिधान नापने और काटने के बाद ही सिलाई करते हैं। इसलिए सबसे पहले सिलाई करते समय नाप ली जाती है। ऐसा ना हो कि तैयार किया हुआ कपड़ा मनुष्य के उपयुक्त ही ना हो, जिसके लिए आपने सिलाया उसको आए ही ना। इसलिए जिस व्यक्ति या बच्चे के लिए आपको सिलाई करनी है, पहले उसका उचित नाप लिया जाता है। नाप लेते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, अतः कुशलता पूर्वक नाप लेना चाहिए। नाप लेने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि किस परिधान में कौन सी नाप ली जाती है। नाप लेने के बहुत से नियम हैं। जैसे नाप लेने वाला व्यक्ति सदैव नाप लेने वाले व्यक्ति की बगल में खड़ा होना चाहिए, जिससे कि सरलता से आगे व पीछे देख सके। दूसरा नियम है आपका, नाप लेने वाला व्यक्ति सदैव नाप देने वाले के दाईं ओर खड़े होकर नाप ले। नाप देने वाले व्यक्ति का सामान्य स्थिति में गर्दन सीधी करके खड़ा होना चाहिए। चौथा है आपका, नाप लेते समय इंची टेप के कम लंबी पीतल की पत्ती लगे सिरे का प्रयोग करना चाहिए। लंबी पत्ती वाले सिरे से गिदरी की नाप लेनी चाहिए। आपका 5th है, नाप लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर से नीचे एक सिरे से दूसरे सिरे तक कहीं इंची टेप पलटा तो नहीं हुआ है, इसलिए इंची टेप को सीधा कर लेना चाहिए। कमर की नाप लेते समय कमर के सबसे पतले हिस्से का नाप लिया जाता है। चेस्ट की नाप लेते समय चेस्ट के ऊंचे हिस्से का नाप लिया जाता है। इंची टेप के इतना ढीला छोड़ें कि गहरा सांस लेते समय किसी प्रकार का भी कोई असुविधा ना हो। इस तरह नाप लेने के ये हमारे नियम हैं। फिर शरीर की विभिन्न अंगों के नाप लेने के नियम। पूरी लंबाई, छाती की लंबाई, तीरे का नाप, गले का नाप, आस्तीन का नाप, गिदरी का नाप, कमर की चौड़ाई की नाप, हिप का नाप, घुटने का नाप, मोहरी का नाप, कमर की लंबाई का नाप। इस तरह हमें नाप लेना चाहिए। सीक्वेंस से सारी चीज़ों का नाप लेना चाहिए। नाप लेते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस किस चीज़ों का नाप लेना है। अब जैसे अगर आप पूरी लंबाई पहले लेते हैं, नाप लेने को सावधान मुद्रा में खड़ा करके इंची टेप का एक सिरा उसकी कंधे के ऊपरी भाग में रखते हैं और दूसरा सिरा नीचे की ओर रखते हैं। नाप देने वाला व्यक्ति इच्छा अनुसार उतनी लंबाई पर इंची टेप रख कर ही नाप लेता है और नाप नोट करता है। नाप देते समय नाप वाले व्यक्ति की गर्दन सीधी होनी चाहिए। छाती का नाप। छाती का नाप लेने के लिए इंची टेप का एक सिरा आगे की ओर से बगल के नीचे रखें और दूसरे सिरे को पीठ के नीचे से लाकर पहले वाले सिरे से मिलाएं और नापें। तीरा का नाप। तीरा का नाप लेते समय पीठ की ओर एक कंधे से दूसरे कंधे तथा पीठ की ओर एक कंधे से दूसरे कंधे तक नाप लिया जाता है, उसे तीरे का नाप कहते हैं। कंधे को जोड़ वाली जगह पर पूरा नापना चाहिए। गर्दन को रीढ़ की हड्डी से आस्तीन की तरह
आस्तीन की तरफ तक, सिलाई तक नाप लेना चाहिए। बाएं हाथ में टेप पकड़कर गर्दन की रीढ़ पर रखें, दाहिने हाथ से सीवन तक नाप लें। गले की नाप के लिए चारों ओर कंधों के ऊपर इंची टेप लपेट देते हैं और कंधे की गोलाई का नाप लेते हैं। गले की नाप लेते समय गर्दन तथा इंची टेप के मध्य उंगली नहीं आनी चाहिए। आस्तीन की नाप, कंधे के ऊपर से लंबाई के ऊपरी भाग तक अंगूठे के जोड़ से आस्तीन का नाप लें। आधी आस्तीन के लिए कोहनी तक की नाप लें। इस तरह नाप देते समय देने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी बाँह सीधी रखे। गिदरी का नाप, दोनों जांघों के स्थान से पैजामे, पैंट लंबाई, सलवार की लंबाई आदि में गिदरी का नाप कहलाया जाता है। इस नाप के लेने से पैंट की फिटिंग सही आती है। पैंट की पूरी लंबाई पास की लंबाई कहलाती है। पास की गिदरी में अंतर है। पास की लंबाई टांग के बाहर की ओर से ली जाती है, जबकि गिदरी की लंबाई टांग के भी अंदर की ओर से ली जाती है। कमर की चौड़ाई का नाप, कमर के पतले भाग में चारों ओर इंची टेप को लपेटकर कमर की चौड़ाई का नाप लिया जाता है। हिप का नाप, कमर के नीचे सबसे उभरा हुआ भाग कूल्हा तथा हिप कहलाता है। जैसे कमर का नाप लिया जाता है, उसी प्रकार हिप का भी नाप लिया जाता है। घुटने का नाप, इसके बाद आप घुटने का नाप लेते हैं। घुटने के चारों ओर इंची टेप को गोलाई से घुमाकर ढीला छोड़ा जाता है और घुटने में आपको फैशन के अनुसार आप अपना नाप दे सकते हैं। पसंद नापसंद आपके ऊपर होती है। मोहरी की नाप, पैर के टकने वाले जोड़ से इंची टेप को लपेटें और मोहरी को नापें, जिससे आप अपने पसंद के अनुसार इसे कम चौड़ा या ज़्यादा चौड़ा कर सकते हैं। मोहरी अपने प्रचलन के अनुसार कर सकते हैं। अतः मध्यम अर्थात औसत दर्ज का नाप लेना चाहिए। कमर की लंबाई का नाप, कमर की लंबाई का नाप आप टेप को सीधा रखें और रीढ़ की हड्डी के साथ नीचे तक, जहां पीठ का सबसे अधिक पतला हिस्सा होता है, वहां तक की नाप लें। इस तरह कमर की नाप ली जाती है। कपड़ा खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। किस परिधान के लिए कितना कपड़ा खरीदना है, इसके लिए कपड़े की लंबाई के साथ साथ अर्ज और पने का भी ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े की लंबाई का हिस्सा निकालने के बाद बचे हुए कपड़े से बाह, कॉलर, पॉकेट आदि परिधान के छोटे छोटे भाग निकल सकते हैं कि नहीं। कपड़े का पना अथवा अर्ज लगभग 36 इंच होता है। अतः कपड़े की चौड़ाई के अनुसार निम्नलिखित परिधानों की नापों के अनुसार ही आप कपड़ा खरीदें। इस तरह आपको नाप लेने के तरीके पता चल गए। अब आप देखिए, कपड़ों को नाप लेने के बाद जब आप सिलाई करते हैं तो उसको नाप लेते समय भी और सिलाई करते समय भी आप पहले उसकी सिकुड़न निकाल लें। सिकुड़न निकालने के बाद ही उचित नाप आता है। प्रायः सूती परिधान धुलने में कुछ सिकुड़ जाते हैं। कपड़े को काटने तथा सिलने से पहले श्रिंक कर लिया जाए तो सिलने के बाद कपड़े की फिटिंग सही आती है। अतः कपड़े को काटने से पूर्व पानी में भिगो दें, जिससे तैयार परिधान के सिकुड़ने का खतरा नहीं रहता है। अगर परिधान को आप सिकुड़न सहित नाप लेंगे तो भी नाप गलत आएगा, और अगर आप सिकुड़न ठीक किए बिना सिलेंगे तो भी सिलाई में फ़र्क आएगा, और कपड़ा बाद में पहनने के लिए जब धोएंगे तो वो सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले उसको श्रिंक कर लिया जाता है और फिर प्रेस फेर के सिकुड़न दूर करके तब उसका नाप लिया जाता है। श्रिंक करने की एक विधि नहीं है। कुछ व्यक्ति सिकोड़ने के लिए क्रिया से बचने के लिए नाप का अतिरिक्त कपड़ा काट लेते हैं, परंतु यह विधि उचित नहीं है, क्योंकि कपड़ा अंदाज से नहीं सिकुड़ता। अतः काटने से पूर्व कपड़े को भिगोकर सिकुड़न कर ली जाती है और सिकुड़न दूर कर ली जाती है। और कपड़े का नाप लेने से पहले पैटर्न भी बनाया जाता है। पैटर्न बनाने के लिए परिधान के लिए कपड़ा का नाप लेने के बाद कपड़े को काटने से पहले नापों के अनुसार कागज पर ड्राफ्ट बनाया जाता है। ऐसा करने से कपड़े की सही लंबाई चौड़ाई का पता चल जाता है। पैटर्न बनाते समय निम्नलिखित बातों का
ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मेज पर कागज बिल्कुल सीधा बिछाएं, उसमें सिलवटें ना हो। मेज पर दाएं हाथ की ओर ड्राफ्ट का कागज रखें। ड्राफ्टिंग पेपर को पिनों की सहायता से मेज पर चिपका लें, जिससे ड्राफ्टिंग तैयार करते समय कागज ना हिले। नमूना वाले कागज के चारों ओर कम से कम जगह अवश्य छोड़ें। 1 इंच तक की जगह जरूर छोड़नी चाहिए। नमूना वाले कागज के चारों ओर सीधी तरह से पिन लगाएं। नमूने की लाइनें सीधी होनी चाहिए, आड़ी नहीं होनी चाहिए। पैटर्न इंची टेप, गुनिया तथा पैमाने की सहायता से बनाना चाहिए। ड्राफ्ट या नमूने से डिजाइन भी बनाए जा सकते हैं। ड्राफ्ट का आगे का भाग व पीछे का भाग या उल्टा सीधा भाग स्पष्ट करने के लिए रंगीन पेंसिल से अलग अलग निशान लगाना चाहिए। ड्राफ्टिंग के समय कागज पर निशान लगाए जाते हैं। यदि कागज को उन्हीं निशानों के अनुसार काट लिया जाए तो पैटर्न बन जाता है। इससे सरलता से कटाई की जा सकती है। इससे कपड़ा की बचत होती है, कपड़ा गलत नहीं कटता, जेब, आस्तीन आदि किफ़ायत के साथ निकल जाते हैं। आजकल बाजार में रेडीमेड कपड़े पैटर्न बनाए उपलब्ध मिलते हैं। बने बनाए भी रेडीमेड पैटर्न मिल जाते हैं। अतः पैटर्न को कपड़े पर रखें और कपड़ा काटते समय सिलाई के लिए जगह छोड़ दें और फिर काटें। पैटर्न के अनुसार ही कपड़ा काटना चाहिए। पैटर्न कपड़े पर सीध में होना आवश्यक है। पैटर्न सदैव डिजाइन की दिशा का होना चाहिए। आस्तीन का नमूना आपस में मिलाकर देख लेना चाहिए। बेल्ट का कपड़ा कपड़े के किनारे के साथ ही होना चाहिए। धारीदार चेक और कपड़ों का पैटर्न धारियां पूरी ध्यान रखनी चाहिए। क्रीज तथा फॉल कपड़ा काटते समय पैटर्न की लंबाई की ओर रखें। कपड़ा काटने से पहले कपड़े का ताना और बाना। वस्त्रों की लंबाई 2 धागों में चलती है, जिसमें एक ताना होता है और दूसरा बाना होता है। हाथ तथा मशीन से बुनते समय दोनों धागों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों की बुनाई में दोनों धागे मोटे तथा पतले भी हो सकते हैं, परंतु सिलाइयों से बुनने में ताने की आवश्यकता नहीं होती। कपड़ा काटते समय परिधान की लंबाई की ओर से तथा परिधान की चौड़ाई की ओर से बाने की ओर से लेनी चाहिए। लंबाई ताने की ओर से और चौड़ाई बाने की ओर से ली जाती है। कपड़े की कटाई करना। कपड़े को काटते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कपड़े का ताना बाना देखना चाहिए, कपड़े को श्रिंक करना चाहिए। ड्राफ्टिंग पैटर्न की सहायता से कपड़ा काटा जाना चाहिए। रेशमी कपड़े को अधिक समय तक काट कर ना रखें, अन्यथा धागे निकल जाते हैं। वस्त्र को सिलना। वस्त्र को सिलने के लिए सबसे पहले कटाई सिलाई दोनों का ही ज्ञान होना आवश्यक होता है। सिलाई करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। सिलाई करते समय रोशनी का पूर्ण प्रबंध होना चाहिए, जिससे सिलाई में सफाई आ सके। रेशमी कपड़े को फिसलने या कपड़े के हाथ की सुई से पहले कच्चा करें। अगर रेशमी कपड़ा फिसल रहा है तो उसे पहले कच्चा टांका मार लेना चाहिए, तत्पश्चात ही मशीन से सिलाई करें। सिलाई करते समय सुई में मोटा धागा डालें, जिससे सरलता से सिलाई हो सके। सिलाई करते समय धागे का रंग कपड़े के रंग के मैच करता हुआ होना चाहिए। सिलाई करते समय सुई अपने निश्चित स्थान पर रख देनी चाहिए। अगर सुई आप सिलाई करने के बाद निश्चित स्थान पर नहीं रखेंगे तो सुई चुभ भी सकती है। सिलाई करने के पूर्व सिलाई में सफाई आने के लिए मशीन को खराबी को दूर कर लेना चाहिए। सुई तथा धागा कपड़े के अनुसार ही लेना चाहिए। रेशमी कपड़ों के किनारे ना निकलें, इसलिए चारों ओर सिलाई की जानी चाहिए। शरीर के प्रत्येक अंग की नाप अतिरिक्त छाती का, कमर का नाप अवश्य लेना चाहिए। सिलाई पूरी हो जाने के बाद परिधान पर प्रेस की जानी चाहिए। कंधे का ढाल अधिक रखें। कॉलर की चौड़ाई कुछ अधिक रखनी चाहिए, जिससे कि पतली गर्दन की कमी छिप जाए। सामान्य और असामान्य व्यक्ति। परिधान रचना तथा सज्जा के अंतर्गत वस्त्र की फिटिंग के लिए मनुष्य के शरीर की रचना से संबंधित विभिन्न अंगों की बनावट का ज्ञान आवश्यक है। अंगों की विभिन्नता के कारण किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे परिधान फिट नहीं आ सकता है। अतः
फिट नहीं आ सकता है। अतः मुख्यतः दो प्रकार से रचनाएं प्रमुख हैं: सामान्य व्यक्ति नॉर्मल शरीर, असामान्य व्यक्ति बेडोल व्यक्ति। अधिक मोटा, नाटा, आवश्यकता से अधिक लंबा, छाती तथा कमर बराबर नाप ना होना, होता हुआ तना हुआ शरीर, झुका हुआ शरीर, ये आपका असामान्य बेडोल शरीर होता है। शारीरिक बनावट के अनुसार नाप लेना: शरीर तना हुआ है, शरीर झुका हुआ है, कंधे झुके हुए हैं, साधारण मनुष्य का शरीर, मोटे पेट वाला व्यक्ति, सभी का नाप अलग अलग होता है, अलग अलग ढंग से लिया जाता है। सिलाई करते समय निम्नलिखित सावधानियां ली जाती हैं, जैसे कि कटिंग करते समय साधारण नाप के नियमों का पालन किया जाता है। ट्रायल के विशेष आवश्यकता नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों का नाप लेकर वस्त्र तैयार करने में कोई परेशानी नहीं होती है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिए जिसे आप करिएगा। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता रही हूँ, उनको आप नोट करिए। पहला तो ये है कि नाप लेने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ये आपका लघु क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है नाप लेने की कौन सी विधि को अच्छा समझते हैं और क्यों। गिदरी किसे कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन नोट कीजिए, पैटर्न कटिंग से क्या क्या लाभ हैं। लघु क्वेश्चन हो गए आपके। अब दीर्घ लॉन्ग क्वेश्चन नोट कीजिए। सही नाप लेने की निम्नलिखित विधियों को बताइए। सामान्य व्यक्ति तथा असामान्य व्यक्ति में अंतर लिखिए। पैटर्न के अनुसार कटाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ट्राई किसे कहते हैं। सिलाई में पेपर पैटर्न का क्या महत्व है। ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनके आंसर कॉपी बना के लिख लीजिएगा। कल हम आपको 4th लेसन पढ़ाएंगे, 4th पेपर की पढ़ाई कराएंगे।